हेलो एवरीवन। हम प्रेमचंद की 16 कहानियों में सदगति कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये जो कहानी थी ये 1931 में लिखी गई थी और इसमें दलितों की समस्या, अस्पृश्यता, आर्थिक शोषण और बेगार इत्यादि को प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रेमचंद दलित विमर्श के उन चिंतकों को चुनौती देना चाहते थे जो प्रेमचंद को दलित विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसमें वही कहानी को प्रस्तुत किया गया है जिसके चरित्र में दुखी चमार है और इसकी पत्नी झुरिया है। इसमें पंडित घासी होता है और एक पंडिताई होती है इसमें और गौड़ होता है। ठीक है, हम कहानी स्टार्ट करते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लिप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारी ने कहा तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ने, ऐसा न हो कि कहीं चले जाएं। दुखी हाँ जाता हूँ, लेकिन पहले तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी तू तो कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने से जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा। हमारे उपले से ऐठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं जो चाहे उठा ले जाएं। ला अपनी खटोली धोकर रख दें, गर्मी के दिन तो हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया वे हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने बड़ जरा चिंतित होकर कहा हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला दे डंडा, पत्ते तोड़ लूँ। फिर इसी में झुरिया पत्थर मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भीत तो देना है, अपनी थाली में रख दूँ। दुखी कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ आता है। क्रोध में पंडिताइन तक तो नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल ही में सीधा भी देना, हाँ मुद्रा तू छूना मत। झरी गोड़ की जो लड़की को लेकर सहाय की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, सेर भर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नौन, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गौड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पेट जोड़ के ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों को ताकीद देकर दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा गट्ठर पंडित से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता। नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था। उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश्वर उपासना में लग जाते थे। मुँह हाथ धो 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती। इनका पहला भाग जो है भंग की तैयारी था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल रोली की बिंदी लगा होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। जब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते, ईश्वर उपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजा गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठर लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ। उन्हें सोष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोला आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज प्रदीप्त आँखें, रोली और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले आज कैसे चला रे दुखिया ने सिर झुकाकर कहा बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ सहित शगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांस तक आऊँगा। दुखी नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ। घासी इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं है, उसे भी गोबर से लेप दे। जब तक भोजन कर लूँ और फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसेल में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा और द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा।
तब तक 12 बज गए थे। पंडित भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर उसे जोर जोर से भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के कारण लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास नहीं था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उलट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता। हाथ उठाए न उठते, हाथ कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, आंखें तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे। तो यहाँ पर दुखी की थकान को दिखाया गया है। तितलियाँ उड़ रही थीं, फिर अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तम्बाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तम्बाकू कहाँ मिलेगी, ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तम्बाकू थोड़े ही पीते हैं। शायद उसे याद आता कि गांव में एक गौड़ी भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तम्बाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तम्बाकू दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित के हाथ से मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही है। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहाँ है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताई ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के पेड़ में धर्म कर्म के किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जाड़ से चला जाए, नहीं तो किसी लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे, क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लौनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिता ने गर्ज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभागा था, और क्या? पंडिता, अच्छा, इस वक्त तो आग दे ही देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसके मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था कि नाहक आया, सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए? बड़े पवित्र होते हैं लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इनका मान है। भर चमार थोड़े ही है, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी नहीं आई। तो यहाँ पे शोषण को दिखाया गया है। तो यहाँ पे कैसे दलित लोगों को शोषण होता है। इसलिए जब पंडिताइन आगे लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लाते क्यों पड़ती। तो पंडिताइन जब चिमटे से पकड़कर आग लाई थी, 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ में से दुखी की तरफ फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई और जल्दी ही वह पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसके मन ने कहा कि यह पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। तो मतलब वही दिखा दिया कि कैसे तुरंत फल मिल गया। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर वर का सत्यानाश हो जाए। वह पाँव गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दे, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चौकर हो तो आटे मिलाकर 2 लिट ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटी से इस नीचों का पेट नहीं भरता, तो मैं तो ज्वार का लिट चाहिए। इन्हें तो ज्वार का लिट चाहिए। पंडिताई ने कहा कि अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाल ली।
दम लेने से हाथों में जरा ताकत सी आ गई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े है गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौड़, कुछ खाने को मिला है, काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो, चिकुरी ब्राह्मण की रोटी हमको पचेंगी। गौड़, पचने को पच जाएंगी, पहले मिले तो मूँछों पर ताप देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया, जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगा लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है, या उनसे भी बढ़ गए उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल गया और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी पर को उस पर दया आ गई और आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ से एक दरार भी न फटी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और कहकर चला गया कि तुम्हारी फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने गांठ कहाँ रख छोड़ी थी, फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चिढ़ता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, काल परोजन का घर है, एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें अपन इसकी क्या चिंता। चलूँ, जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूं बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल लाकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झोवे को उठाता कौन। अकेला भरा हुआ झोवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे भूसा कहीं खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुँह हाथ धोया, रान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा पर सिर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है, लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर तू करता क्या है रहा। मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ लगा दी, उस पर सो रहा है। उठ ले, कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा भी लकड़ी नहीं फटती, फिर सईद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ तो उसकी आँख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रही थी वह सब भूल गई। पीठ में दसा था, आज सवेरे जलपान तक न किया, अवकाश भी न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है कहीं सईद ठीक न विचारे, फिर सत्यानाशी हो जाए। जब ये तो संसार में इतना मान है, शहीदी तो है, सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथों में जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा जोर सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक ऐसी उन्माद की दशा में चाह चलाता रहा और यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथों से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह चक्कर खाकर गिर पड़ा और भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चलियाँ हो जाएं। दुखी ने उठा। उन्होंने भी उसको अब उसे दिख करना उचित ने समझा। पंडित जी भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे घर ही चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। कहाँ पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा है। बदहवास होकर भागे और पंडिताई से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताई हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। तो पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताई ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोने में कहलवा दो, भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा
फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गौर ने चमरोने में आज जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित होंगे, अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। तो यहाँ पे दलित चेतना का उभार दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी पुलिस की तहकीकात करवाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके साथ 10-5 और चमारी ने थी, कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था, एक भी न निकला। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा, देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने को कोई चमार नहीं आया और ब्राह्मण चमार की लाश वैसे उठाते, भला ऐसे किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, अभी सभी का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। तो यहाँ पे व्यंग्य और संवाद योजना दिखाई गई है। तो कोई बात ने जीता था तो कोई बात नहीं पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुँची। पंडिताई चमरोने का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडिताई, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था, ससुराल की नहीं, खाद किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताई, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार नहीं आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा निकालकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ धुंधलकना था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ किया और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कोए नौच रहे थे, वहीं जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो यहाँ पे भी व्यंग्य दिखाया गया। तो ये हमारी सदगति कहानी खत्म हुई। थैंक यू।